नमस्ते सभी दर्शकों को। स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य को आज 1 वर्ष लाइव चलते हुए 6 मई से 6 मई तक आज हो गया। आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम निरंतर लाइव चलता रहा है। एक भी दिन हमने अवकाश नहीं किया है। एक भी दिन लगातार 6 मई 2021 से लेकर 6 मई 2022 अभी चल रहा है, आज है। जब लॉकडाउन का दूसरा चरण था, सभी लोग घरों में बैठे थे, तब स्वामी न्यूज़ के द्वारा इस कार्यक्रम को लाइव चलाया गया और लगातार उस गंगा को आज तक स्वामी न्यूज़ के पावन योग के मंच से आज आपके घरों में यह लाइव कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जा रहा है। इससे पहले भी योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता था, पहले साप्ताहिक चलता था, लेकिन अब यह लाइव प्रतिदिन चलता है। तो आज हम बात करेंगे एक पहली वर्षगांठ पर प्राणायाम के पर वैज्ञानिक जो शोध हुए हैं, जिसको हम रिसर्चेस कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, कौन कौन सी हेल्थ जर्नल में छपी हैं, वर्ल्ड हेल्थ जर्नल में छपे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस आपने सुना होगा, कपालभाति, आपने सुना होगा अनुलोम विलोम आदि के बारे में लोग भ्रम फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं कि कपालभाति इनको नहीं करनी चाहिए, इनको करनी चाहिए, इनको नहीं करनी चाहिए। इस पर विभिन्न वैज्ञानिक शोध हुए हैं। अलग अलग साइंस के वैज्ञानिकों ने अपने क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा इस पर शोध किए हैं और शोधों से क्या क्या परिणाम निकले हैं वो मैं आज आपको इस कार्यक्रम में बोल करके बताऊंगा, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ने किए हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आज सबसे पहला जो रिसर्च बता रहा हूँ वो रिसर्च है न्यूरोल जी इंडिया, 1999 में किया गया रिसर्च है। ये कपालभाति के ऊपर है। ये कहता है कपालभाति के अभ्यास के बाद दिमागी रक्त प्रवाह, जिसको हम ब्रेन ब्लड फ्लो कहते हैं, अगर इसमें उन्होंने स्टडी किया तो इसमें कोई वास्तविक परिवर्तन उनको नहीं लगा। और अगर अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी देखते हैं। इसका मतलब ये है कि कपालभाति के द्वारा दिमाग में रक्त का प्रवाह नहीं बढ़ता, यानी दिमाग के लिए कपालभाति नुकसानकारक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं कपालभाति सबको नहीं करना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन किस किस को नहीं करना चाहिए वो भी तो हम कार्यक्रम में बता के आए ना। ये कपालभाति कर रहे हैं तो ब्रेन में इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो कमजोर लोग भी इसका धीरे धीरे करके अभ्यास कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वस्थ व्यक्तियों में इसका अभ्यास करते समय किसी भी प्रकार के दौरे यानी स्ट्रोक की कोई आशंका नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है। वो व्यक्ति अगर स्वस्थ व्यक्ति है, कपालभाति कर रहा है, तो कोई प्रकार का कोई दौरा नहीं पड़ने वाला, बल्कि इससे तो रिस्पांस वैल्यू बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति लकवे में चला जाए, कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, या कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे चला जाए, उसके अंदर रिस्पांस वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि इसमें एक्टिव एक्सेल होता है और पैसिव इनहेल होता है। हर बार हम एक्टिवली एक्सेल कर रहे होते हैं ऐसे, इससे रिस्पांस बढ़ता है शरीर का। कभी भी आपातकाल इमरजेंसी में व्यक्ति चला जाए, भर्ती हो जाए और उसके मृत्यु और जीवन की बातें आ जाए, तो कपालभाति का अगर नियमित उसने अभ्यास किया है तो जल्दी से उस आपातकाल से बाहर निकलेगा, जल्दी से वो जिसको हम कहते हैं ना कोमा में या लकवे में जाने वाला हो, या ब्रेन की किसी न्यूरो की किसी प्रॉब्लम में जाने वाला हो, नहीं जाएगा, फटाफट से बाहर निकल आएगा और फिर से जी उठेगा, फिर से स्वस्थ हो जाएगा। ये कपालभाति करने के चमत्कार हैं। कपालभाति पर एक और बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। मैं तो आज एक एक दो रिसर्चेस सारी प्राणायामों पर लेकर के आया हूँ, 2-4 प्राणायामों पर। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस ने 2008 में और जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, एक बहुत बड़ा संस्थान है
बहुत बड़ा शोध है, रिसर्च जनरल हेल्थ जनरल है, इसमें छपा है, ये 2009 में छपा है। वो कहता है कि कपालभाति पर हमने इसका रिसर्च किया, स्टडी किया, क्लिनिकल ट्रायल किया, तो उससे पता लगा कि एकाग्रता में जबरदस्त परिणाम देखा हमने। एकाग्रता स्पीड से बढ़ती है कपालभाति किया जाए तो। ऐसे आंखें बंद करके करो और ध्यान मुद्रा लगा के करो। लंबे समय किया जाए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो इससे एकाग्रता उन्होंने बढ़ती हुई अनुभव करी। तो ये वास्तव में रिसर्चेस हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये विज्ञान कह रहा है। जो लोग साइंस की ही बातों को मानते हैं, साइंस को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, तो साइंस की बातें समझ लो। वैज्ञानिक शोध है, रिसर्चेस हैं, साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है। इसको अगर 60 की गिनती की जाए, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 श्वास फेंके जाए ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारे अंदर जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम्स के जो है ना एक्टिवेट होने से, उनकी प्रतिक्रिया होने से ही व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर तो आप कपालभाति करेंगे तो बढ़ेगा, तेज करेंगे तो बढ़ेगा। अगर 1 सेकंड में एक बार कर रहे हैं और मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड के साथ कर रहे हैं कपालभाति ऐसे, तो इससे सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्टिवेट नहीं होता और इसीलिए हमारा बीपी नहीं बढ़ता अगर इस स्पीड से करेंगे तो। अगर तेज करेंगे, प्रेशर देंगे, 1 मिनट में 120 बार करेंगे तो हमारा बीपी बढ़ सकता है, ऐसे बढ़ जाता है ऐसे, इससे तो बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रिसर्च क्या आ गई, रिसर्च साफ साफ आ रही है, बायो साइको सोशल मेडिसिन में 2011 में छपा है। बायो साइको सोशल मेडिसिन एक हेल्थ जर्नल है, यह वर्ल्ड लेवल पर प्रकाशित होते हैं, पब्लिश होते हैं। इसमें 2011 में छपा है कि क्या छपा, जब 60 की श्वास की, यानी 60 सेकंड के साथ में अगर 60 बार कपालभाति किया जाए, 60 श्वास प्रति मिनट की गति से इसका अभ्यास किया जाए, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रियाशील न होने के कारण रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। ये रिसर्च में साबित हो चुकी है कपालभाति पर। और एक और रिसर्च देख लेते हैं, वो रिसर्च क्या कहती है, वो है मेडिकल साइंस मॉनिटर 2011 में, उसमें भी कपालभाति पर हुई। वो कहते हैं कपालभाति के अभ्यास के दौरान 41.2 यानी 41.2% एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सेस एनर्जी कंज्यूम होती है। हाँ, कितनी होती है, जितनी हम सामान्य रूप से सारे दिन में ले रहे हैं, इससे ज़्यादा होती है। 41.2% ये ज़्यादा खपत होती है कपालभाति करने। अब मैं बता क्या रहा हूँ, ये इसका मतलब है मोटे लोगों के लिए बड़ी जोरदार है। मोटे का मतलब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत भी फैट इकट्ठा करके बैठे हैं, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी या फैट इतना ज़्यादा है कि वो मोटापे के रूप में उन्होंने गेन कर लिया है, तो उन लोगों के लिए बड़ी जोरदार चीज़ है ये कपालभाति। तो वो कहते हैं शोध में कपालभाति के अभ्यास के दौरान 41.2% ऊर्जा की अधिक ऊर्जा की खपत होती है, किंतु इसके अभ्यास के पश्चात ऊर्जा की खपत में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता। अधिकतम ऊर्जा हमारे खाए हुए कार्बोहाइड्रेट से खर्च होती है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो डिपॉजिट कैल्शियम, डिपॉजिट प्रोटीन, डिपॉजिट कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स होता है। अतः यदि कपालभाति का विधिवत अभ्यास किया जाए, अगर आप एक अच्छे योग शिक्षक के, योग निर्देशक के निर्देशन में अगर आप कपालभाति का अभ्यास करें, तो ये वजन कम करने में भी लाभदायक हो सकता है। और अगर किन्हीं को वजन बढ़ाना है तो भी कपालभाति पर शोध हुए हैं, तो वजन बढ़ भी जाता है इससे। लेकिन अभी वजन घटाने वाले शोध को मैंने 2011 में जो मेडिकल साइंस मॉनिटर में छपा था, उसको मैंने अभी आपके साथ में साझा किया, आपके साथ शेयर किया। एक और शोध को देखते हैं, यह भी कपालभाति के लिए आया है, बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो कोचिंग में पढ़ते हैं, और उन पढ़ते 45 मिनट का एक पीरियड सरकार ने फिक्स कर रखा है कि एक विषय को आप 45 मिनट तक ही
अच्छे ढंग से एकाग्रता पूर्वक पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं 45 मिनट तक एक विषय को नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो या तो विषय में रुचि नहीं होती, या वैसे वास्तव में मस्तिष्क की इतनी क्षमताएं भी नहीं होती कई बार। तो बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए, तो उनको कपालभाति अगर करवाया जाए, धीरे धीरे, जो व्यक्ति स्कूल में किसी भी चीज को धीरे सीख रहा है, उसके सीखने की गति स्पीड बहुत धीमी है, या कोचिंग सेंटर पर या ट्यूशन आदि पर जाता है तो बहुत धीरे धीरे किसी चीज को सीखता है, तो उन सब के लिए अगर कपालभाति कम से कम 5 से 10 मिनट हम करवाएं, शुरुआत में 1 मिनट 2 मिनट, तो 45 मिनट तक जो व्यक्ति एकाग्रता एक विषय पर नहीं रख पा रहा, वो 45 मिनट तक एकाग्रता रख पाएगा और पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ये दो रिसर्च हेल्थ में, हेल्थ जनरल में छपी हैं। पहला इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2008 में छपी है, और जनरल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में 2009 में छपी है। तो ये बड़ी विशेष बातें आपको आज साइंस की, ये प्राणायाम के ऊपर जो शोध हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, उनके लिए बता रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम पर विशेष रूप से एक शोध हुआ, उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर अनुलोम विलोम, वैसे पहले तो शास्त्र में भी कहते हैं कि 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, प्रश्नोपनिषद में इस वाक्य को कहा गया प्राणायाम से। और यहाँ पर तो साफ साफ कहते हैं कि अनुलोम विलोम, यहाँ पर विज्ञान की शोध बता रहा हूँ मैं आपको, अप्लाइड साइको फिजियोलॉजी एंड बायो फीडबैक में 2008 में कहा गया है कि अनुलोम विलोम के 20 मिनट के अभ्यास अगर हम करें तो स्वस्थ व्यक्ति के हृदय में प्रकुंचन और प्रसारण चाप, जिसको हम सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, इसमें गुरुत्वपूर्ण गिरावट पाई गई। गुरुत्वपूर्ण, तो ब्लड प्रेशर के लिए यह अनुलोम विलोम जबरदस्त है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी और लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी ये जोरदार प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसलिए हाई बीपी वाले, हाइपरटेंशन वाले भी इसको करो, लो बीपी वाले भी इसको लंबे समय तक 20-20 मिनट तक कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं हो पा रहा, 5 मिनट करो, 2 मिनट रुक जाओ, फिर 5 मिनट करो, या 10-10 मिनट के 2 टुकड़े करो तो सही। एक और शोध हुआ, उस शोध के अनुसार ये परसेप्चुअल एंड मोटर स्किल्स 2007 में ये शोध हुआ है, ये हेल्थ जनरल में छपा है। ये कहते हैं 20 मिनट तक किए गए अनुलोम विलोम द्वारा फोकस्ड तथा सेलेक्टिव, इसको हम कहते हैं, फोकस्ड को हम कहते हैं केंद्रीय, है ना, फोकस्ड केंद्रीय, और सेलेक्टिव यानी कि चयनात्मक, जो सिलेक्शन की हमारी पावर होती है। ये एकाग्रता तथा दृष्टि संबंधी अध्ययन जो होते हैं उन्होंने किए, जिसको हम विजुअल स्कैनिंग कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी देखी उन्होंने। अनुलोम विलोम का 20 मिनट का अभ्यास करवा करके ऐसे सभी लोगों के मस्तिष्क के अध्ययन किए गए, और उसमें ये पता लगा कि फोकस्ड एंड सेलेक्टिव, ये 2 प्रकार की शक्तियां जो एकाग्रता से संबंधित है, इसमें विशेष रूप से बढ़ोतरी उन्होंने देखी, और इसका अध्ययन उन्होंने करके पता लगाया कि विजुअल स्कैनिंग, जिसको हम कहते हैं दृष्टि संबंधित अध्ययन अगर करके देखा, तो एकाग्रता में विशेष परिवर्तन आया, कंसंट्रेशन बड़ा जबरदस्त हो जाता है अनुलोम विलोम के करने से। पहला सत्य आया, बीपी हाई हो चाहे लो हो, दोनों ठीक हो जाते हैं। दूसरा, कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। तीसरा एक और देखते हैं, वो है, अगर ये भी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज में 1997 में छपा है। 1997 में स्वामी रामदेव जी ने भी टीवी पर तो 2002 में कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अगर 1997 में तो ये शोध हो चुका था अनुलोम विलोम पर। वो कहते हैं 20 मिनट अगर अनुलोम विलोम किया जाए तो संभवतः ग्लूकोज का अच्छा ऑक्सीकरण हो जाता है, ग्लूकोज का अच्छा ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसी के कारण से हाथों में जो मुट्ठी की शक्ति है ना, ये जो मुट्ठी बांधते हैं, कईयों के हाथ में ग्रिप नहीं होती, चीजें पकड़ते हैं और ऐसे छूट जाती हैं, चीजें पकड़ते हैं छूट जाती है, या उतनी अच्छी मजबूती से नहीं पकड़ में आती। तो जो हाथों में जो मुट्ठी की शक्ति है, जिसको हम हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ कहते हैं, इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई, वृद्धि पाई गई। यह अनुलोम विलोम का काम था, अनुलोम विलोम के कारण से देखी गई। अब और आगे देखते हैं, अनुलोम विलोम पर एक और रिसर्च देखते हैं, वो भी इसी प्रकार से
इसी से संबंधित है। वो कहते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम ADHD, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एसिडिटी डिसऑर्डर, एकाग्रता के अभाव में उत्पन्न असाधारण क्रियाशीलता जन्य विकार, इसको हम कहते हैं ADHD। ठीक है, इसका प्रबंधन करता है, इसका मैनेजमेंट करता है और एकाग्रता तथा स्मृति शक्ति को बढ़ाने में यह विशेष रूप से प्रभावशाली और कार्यकारी सिद्ध हो सकता है, क्रियाशील सिद्ध हो सकता है। यह जोरदार चीज है अनुलोम विलोम का 20 मिनट का अभ्यास। तो अनुलोम विलोम जो व्यक्ति करेगा उस व्यक्ति की एकाग्रता बहुत जोरदार हो जाएगी, उसकी स्मृति यानी याद करने की शक्ति बड़ी जोरदार हो जाएगी, और किसी भी प्रकार का ब्रेन का अगर डिसऑर्डर उसके अंदर है तो वह दूर हो जाएगा। यह विशेष रूप से इसको 2007 में इसका वैज्ञानिक रिसर्च सामने आया था, यह मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक और पांचवी और एक चीज जान लेते हैं अनुलोम विलोम से क्या होता है। संधिवात, जोड़ों में संधियों में अगर कोई दर्द है वह दर्द समाप्त हो जाता है यदि अनुलोम विलोम करें। और संधिवात के साथ बार बार होने वाली जितनी भी तनाव जन्य व्याधियां हैं, स्ट्रेस से बनी है जो बीमारियां स्ट्रेस के कारण से पैदा हो जाती हैं, जैसे कि कॉर्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें उंगलियों में पीड़ा, उंगलियों में दर्द होता है खूब, और मुट्ठी के कसने में समस्या आती है। मुट्ठी कसने में नहीं आती, इतनी इतनी होगी, इतनी इतनी होती। तो मुट्ठी कसने में जिनको समस्या आती है उन सब ऐसे रोगों के प्रबंधन के लिए क्या है अनुलोम विलोम विशेष रूप से लाभकारी है। इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी ये इसमें छपी है, 1997 में यह रिसर्च आया है। तो ये विशेष रूप से आप सबके लिए काम का है। ये जो हर चीज में रिसर्च रिसर्च बोलते हैं ना, जो लोग साइंस को बीच में घुसा के ले आते हैं, तो ये साइंटिफिकली रिसर्च से ये प्रूव हो चुकी है। आपको अगर हेल्थ जर्नल इससे संबंधित किसी को चाहिए तो आप गूगल आदि पर सर्च करना, आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। संधिवात जिसको हम जोड़ों का दर्द कहते हैं, एक आम वात जिसको दर्द कहते हैं, सामान्य दर्द होता है, और एक गठिया जिसको गाउट कहते हैं, एक कंपवात जिसको हम पार्किंसन कहते हैं, शिवरिंग होती है, स्नायु दुर्बलता और अवसाद, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और एक OCD, बार बार छोटी छोटी बातों के कंफर्म करने के लिए भूलने की बीमारी होती है। बार बार ताला लगाया, बाहर चले गए, फिर मन में सोच रहे हैं कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, अरे भाई लगा के आए हो, ये OCD है। और भी इसके लक्षण होते हैं, सीजोफ्रेनिया और डायमेंशिया आदि और भी अन्य वात रोग जितने भी होते हैं ये अनुलोम विलोम से समाप्त हो जाते हैं। ये इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में 1997 में ये रिसर्चेस हो चुके हैं और छप चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और धमनियों में आए हुए अवरोध आदि हृदय संबंधी, जिनके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, जिनके जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको, इजेक्शन इन्फेक्शन की कमी, गड़बड़, डिसऑर्डर, इजेक्शन इन्फेक्शन, बीपी की, धमनियों में अगर कोई अवरोध आ गया जिसको हम ब्लॉकेजेस कहते हैं, हार्ट के अलग अलग जो वॉल्व होते हैं उनमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, कोई कितने प्रतिशत कोई कितने प्रतिशत, तो ब्लॉकेजेस की समस्या भी अनुलोम विलोम के नियमित अभ्यास से दूर हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल हाई, HDL LDL ये सब अपने एक अच्छे लेवल में रहेंगे। खान पान पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे और प्राणायाम भी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा। और ट्राइग्लिसराइड नाम की एक बड़ी बीमारी होती है, ये भी ठीक रहेगा। ये विशेष रूप से आपके हार्ट के लिए बड़ा जोरदार है, ये भी इसी रिसर्च में बताया। और एक और तथ्य इस रिसर्च में बताया हुआ है 1997 में, 1997 में, स्पेशल मेमोरी लॉस, इसको कहते हैं स्पेशल मेमोरी लॉस का अगर प्रबंधन किया जाए, इसका मैनेजमेंट किया जाए तो उसमें ये अनुलोम विलोम बड़ा जोरदार लाभकारी पाया गया है। तो इसीलिए यह आपके लिए अनुलोम विलोम सब लोगों के लिए बहुत जोरदार प्राणायाम है, इसको करना, इसको खूब समय निकाल करके करना। आज के अंतिम एक रिसर्च और बता रहा हूँ, आज हमारा 1 वर्ष हो चुका है इस कार्यक्रम को। इसी 1 वर्ष के दौरान हमने 365, आज 366वां कार्यक्रम दे रहे हैं, लाइव कार्यक्रम दे रहे हैं। प्राणायाम पर वैज्ञानिक शोध यानी कि रिसर्च ये छप चुके हैं जो हेल्थ जर्नल्स में, उनके बारे में आज मैं बता रहा हूँ आपको। आखिरी आज का जो है
वो है उद्गीत पर। मैंने कपालभाति के बताया, अनुलोम विलोम के बताए, उद्गीत पर और बता देता हूँ। उद्गीत यानी कि श्वास पूरा भर के ओम का जप, ओम का उच्चारण किया जाता है मुख से, ऐसे। ऐसे उद्गीत का अगर कोई अभ्यास करता है, ये भी प्राणायाम है। उत यानी ऊंचा, गीत यानी गान करना। किसका गान करना? जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता। उद्गीत प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियों की स्पंदन, जो पल्स रेट कहते हैं, जिसको हम पल्स रेट, और श्वास प्रश्वास गति जिसको ब्रीथ रेट कहते हैं, और अम्लजान की खपत जिसको हम ऑक्सीजन का कंज्यूमेशन कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं, और निरंतर हो रही पसीने में कमी आती है, लगातार जिसको पसीना आता है, वह अगर उद्गीत कर लेवे तो उसकी पल्स रेट नॉर्मल हो जाएगी, ब्रीथ रेट नॉर्मल हो जाएगी, ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वह ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और लगातार जो पसीना आ रहा है वह भी नॉर्मल हो जाएगा। अतः यह, इससे इन्होंने समरी निष्कर्ष निकाला कि उद्गीत प्राणायाम को अगर किसी को ज़्यादा उत्तेजना हो रही हो, उसका ह्रास करने के लिए एक प्रभावशाली और सशक्त माध्यम है। इसीलिए इसका उपयोग करके स्ट्रेस का मैनेजमेंट किया जा सकता है। भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम आदि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हम आगे कार्यक्रम चलाएंगे कि स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए। तो स्ट्रेस के दूर करने के लिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, और जिसको हम और क्या कहते हैं, बहुत सारे और भी शब्द होते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए। तो ये अवसाद आदि तनाव, इन तनाव प्रबंधन के लिए ये उद्गीत का बड़ा जोरदार अभ्यास। तो आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारे रिसर्चेस जाने, और इन सभी रिसर्चेस आपके काम के लिए लेके आए। जिन लोगों का साइंस पर ही भरोसा रहता है, तो उनके लिए साइंस बड़ी जोरदार चीज़ है। तो साइंस के अकॉर्डिंग प्राणायाम कितने काम करते हैं वह हमने जाना। आज के कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, तब तक सभी लोग करें योग, रहें निरोग। ओम शांति। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।